Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now the next question, write about the effort of the government to curb corruption. अब हम यहाँ पे उन एफर्ट, उन कोशिशों के बारे में बात करेंगे जो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो रन कर रही है ताकि हम समाज से जो करप्शन है उसको ख़त्म कर सकें। अब क्या वो एफर्ट है, चलिए सबसे पहले सेंट्रल एंटी करप्शन ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश इन 1964। इसके लिए एक सेंट्रल एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया जो 1964 में एस्टैब्लिश किया गया। इट अंडरटेक्स इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन चार्जेस। अब इसके तहत खासकर ये जो करप्शन ब्यूरो है ये उन सरकारी अधिकारियों पे नज़र रखता है जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इट हैज़ ऑफिसेस इन ऑल प्रिंसिपल सिटीज़। इन गुजरात ऑफिस इट इज़ इन शाहीबाग अहमदाबाद। अब इनकी ऑफिस हर एक राज्य में है, हर एक मेन सिटीज़ में है। जैसे हमारे गुजरात में देखा जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो ऑफिस है वो शाहीबाग अहमदाबाद में लोकेटेड है। अब चलते हैं इस एक्ट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये जो कमीशन है ये बनाया गया 1964 में। इसके तहत लेके एंटी करप्शन एक्ट भी बनाया गया 1988 में जो यूनियन पार्लियामेंट ने बनाया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट पब्लिक लाइफ एंड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब ये एक्ट बनाने का जो मेन था कि जो सरकारी अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको रोका जाए। It made it obligatory for the politician and the high official to declare their asset while resuming at the time of leaving the office. अब यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितने भी जो राजनेता हैं और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको जब भी वो सर्विस ज्वाइन करेंगे और जब वो सर्विस छोड़ेंगे वो टाइम पे उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होगा। Now it regard disproportionate asset as a punishable offense and empower the government to confiscate this asset. अब ये इसके लिए किया गया है कि अगर उनकी सैलरी के हिसाब से उनके पास जितने भी साल उन्होंने सर्विस करी, 15 साल करी, 20 साल करी, 6 महीना करी, कितने भी टाइम उन्होंने सर्विस करी, उनकी इनकम को कैलकुलेट करके एक फिगर बनाया जाएगा। अगर उनके पास सर्विस के बाद उनकी जितनी भी सैलरी उनकी बचती है उससे अगर ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी निकलती है या कैश निकलता है तो उसको वो तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सिटीजन चार्टर। अब राइट टू इंफॉर्मेशन हम जान चुके हैं, सिटीजन चार्टर ये भी हम जान चुके हैं। ये बनाया गया था 2005 में ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके, एक ट्रांसपेरेंसी लाई जाए सरकार और जनता के बीच में, सरकार के जो कामकाज करने के तरीके जो कामकाज है उनके। सिटीजन चार्टर स्टिपुलेट द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द वर्क एंड देयर बाय पुट ऑन एंड टू डिले इन द वर्क। अब यहाँ पे सिटीजन चार्टर इसके लिए बनाया गया ताकि वो जनता को बता सके कि ये काम कब शुरू हुआ और कितने दिनों के अंदर ये काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो तय समय के अंदर बिना कोई बिना कोई सही रीजन के अगर वो काम समय पर कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैव ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय गिविंग राइट टू द पीपल टू डिमांड इंफॉर्मेशन। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन इसी मकसद के लिए लाया गया कि जो भी सरकारी कामकाज योजनाएं चल रही हैं वो जनता जो है अपने हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन ले सके और क्लियर देख सके कि सरकार किस तरीके से और कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक मनी एक्ट 2005 रिगार्ड द करप्शन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब यहाँ पे ब्लैक मनी एक्ट 2005 के तहत किसी भी तरीके का करप्शन यहाँ पे एक क्रिमिनल गुनाह है। नाउ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब now Central Vigilance Commission, a Gujarat Vigilance Commission undertake departmental inquiry of charge of corruption and misuse power by the government official. अब ये जो विजिलेंस कमीशन है ये खासकर गुजरात अगर विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये लोग ऐसे चार्जेस लेते हैं कि कोई भी अधिकारी अगर अपने गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। द अदर लीगल प्रोविजन और भी अदर देखा जाए जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, सेक्शन 132 कस्टम एक्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, ताकि ये जो करप्शन है इनको खत्म किया जा सके। सो नाउ इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।